नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्यूमर ऑफ द लैरिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट में एक नो ट्रीटमेंट था, पैलिएशन था, क्यूरेटिव था एंड रिहैबिलिटेटिव था। ठीक है, सो नो ट्रीटमेंट में बताया था कि जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पे कोई भी मतलब एक चूज़ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो उस टाइम पे हमें कोई भी मतलब ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर मतलब सिम्टम्स हैं तो उसको बस हम सप्रेस कर सकते हैं, बाकी वहाँ पे हम मतलब पेन को रिलीफ या फिर बाकी कोई भी चीज़ वहाँ पे ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे उनका जो डेथ का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दिस इज़ द नो ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है, पैलिएशन। सो पैलिएशन मैंने अभी डिस्कस किया था आपको कि जो पैलिएटिव केयर होती है वो कैंसर पेशेंट के लिए दी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पैलिएटिव केयर में क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्सिनोमा होता है उसको हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके सिम्टम्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसमें जो उसका कार्सिनोमा है उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो इजीली क्योर हो जाए। ठीक है, सो पैलिएशन मीन्स दे अटेम्प्ट टू सप्रेस दी CA, कार्सिनोमा को सप्रेस मतलब कम करने की, रोकने की हम कोशिश करते हैं, एंड इट्स सिम्टम्स विदाउट एक्सपेक्टेशंस, और उसके सिम्टम्स मतलब बिना उम्मीद के, विदाउट एक्सपेक्टेशंस जो उसके सिम्टम्स होते हैं उनको भी, और इंटेंट टू क्योर। ठीक है, और जो भी क्योर नहीं हो रहे होते हैं उनको भी हम, फॉर एग्जांपल पेन है तो पेन को तो हम रिलीव कर सकते हैं ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स कैंसर और ट्यूमर। ठीक है, तो हम उनको ट्रैकोस्टमी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो इस टाइप की हम यहाँ पे जो पैलिएशन होता है वो हम लेट स्टेज के लिए यूज़ करते हैं, जब मतलब लेट स्टेज इन द सेंस कि जब हमारे जो कैंसर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जो मतलब एक्यूट स्टेज होती है, क्रॉनिक स्टेज होती है, तो उस टाइप में हम प्रोवाइड करते हैं। एक्यूट में नहीं प्रोवाइड करते, जब मतलब कैंसर काफ़ी टाइम का हो जाता है तो उस टाइम पे हम पैलिएशन देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल उनके पेन को रिलीव कर दिया, ट्रैकोस्टमी केयर प्रोवाइड कर दिया, फिर अदर कोई सर्जरी कर दी, रेडियोथेरेपी कर दी, मतलब रेस को अप्लाई कर दिया, और जो कैंसर या फिर जो मैलिग्नेंट या सॉरी जो बेनाइन ग्रोथ थी उसको इनहिबिट करने के लिए। ठीक है, सो कीमोथेरेपी, ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी चलाते, कीमो देते हैं। ठीक है, सो पैलिएशन में ये सारे टाइप की केयर की जाती है। मैं इन डिटेल और इन ब्रीफ इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑन को आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेकियोस्टमी। ठीक है, मैंने अभी बताया था ट्रेकियोस्टमी जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए, मतलब प्रॉपर वे से आप एयरवे कर सकें, ब्रीथ कर सकें, तो उस टाइम पे ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के थ्रू हम मतलब एयरवे को क्लियर करते हैं। ठीक है, इट ऑफन प्रोवाइड अ डायलेमा। डायलेमा इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज कन्फ्यूज्ड इन बिटवीन टू थिंग्स। किसी भी दो चीज़ के बीच में जब एक पर्सन को कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगती है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, दिस इज़ नोन एज डायलेमा। ठीक है, सो एड्स इट जस्ट डिले द इनवाइटेबल डेथ इन अ पेशेंट विद इनक्योरेबल कैंसर। जब हमारा कैंसर क्योर नहीं होता है तो वहाँ पे उनके डेथ के चांसेस, एक तो उनको उनकी इनवाइटेबल डेथ, ठीक है, और एक उनका इनक्योरेबल कैंसर। ठीक है, तो उस टाइम जब किसी भी दो थिंग्स के बीच में हम जब मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, सो दिस इज़ द डायलेमा। ठीक है, सो नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टमी, मैंने बता दिया क्यों यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, रेडियोथेरेपी। सो रेडियोथेरेपी मैंने क्या बताया कि मोस्टली यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रेडियो एक्टिव मतलब रेज होती है उनको अप्लाई करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ट्यूमर को रिकवर करने के लिए। सो रेडियोथेरेपी भी उसी का ही एक ट्रीटमेंट है। सो कॉमनली यूज्ड फॉर पैलिएशन, इसको पैलिएटिव केयर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कैन बी अप्लाइड लोकल एंड सेलेक्टिवली, मतलब मोस्टली चूजन होता है और लोकली हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर दी रिकवर दी एनी टाइप ऑफ लोकल ट्यूमर
सेल्स और एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है। जो गोल्ड है, और गोल्ड को हम एज अ कीमोथेरेपी यूज़ नहीं कर सकते हैं, गोल्ड को हम एज अ रेडियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो गोल्ड को भी इम्प्लांट करवाते हैं, जो उसका गोल्ड जो है इम्पैक्ट डालता है, जो भी उनके एबनॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको सप्रेस करने की, मतलब वो एक इम्पैक्ट डालता है रोकने का, ठीक है। सो इसीलिए गोल्ड को भी यूज़फुल ट्रीटमेंट माना गया है। नेक्स्ट क्या है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। अभी क्यूरेटिव मतलब उनको क्योर करना है, ठीक है। सो उसमें रेडियोथेरेपी भी आ गया आपका, सर्जरी भी आ गया, एंड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है जो कि पेशेंट को चढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और कीमो जो है आपका सेकेंड थर्ड स्टेज से स्टार्ट किया जाता है, सेकेंड स्टेज से, ठीक है। सो इसमें क्या है, रेडियोथेरेपी में क्या है कि रेडिएशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव वेयर द टिश्यू आर वेल ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। जहाँ पे टिश्यू को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है, सो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, ठीक है। सो इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल इन स्मॉल लीजन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, वो स्मॉल लीजन्स छोटे छोटे घाव में होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसकी मतलब वैल्यूएबल होता है रेडियोथेरेपी। एंड व्हेन द वेस्कुलर सप्लाई इज़ अनडैमेज्ड, और जब आपकी जो वेस्कुलर सप्लाई जो होती है डैमेज नहीं हुई होती है, वेयर इट हैज़ नॉट प्रोसीडेड बाय सर्जरी, ठीक है। और ना ही वो आपका कोई भी सर्जरी के लिए आपको बोला जाता है, तो उसके लिए अगर हम सर्जरी वगैरह कंडक्ट नहीं करवाना चाहते हैं तो हम रेडिएशन थेरेपी ले सकते हैं। और रेडिएशन से जो भी जितनी भी जगह पे अगर मतलब जो ट्यूमर होता है या फिर वो बिनाइन एंड मैलिग्नेंट स्टेज देखते हैं, फिर जैसे भी हमें जिस स्टेज में वो अप्लाई करना है, फिर हम उसमें रेडियो एक्टिव जो रेस होती हैं उनको अप्लाई करके उसको पूरा हटाते हैं, ठीक है। सो रेडिएशन इज़ मोर एप्लीकेबल ऑन दी ऑक्सीजनेटेड पेरिफेरी, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपरली वैसे सप्लाई हो पा रही होती है वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसको ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। वाइल सर्जरी कुड डील विद दी मास, ठीक है। और जहाँ पे मास फॉर्म्स को ग्रो करता है उसके साथ में सर्जरी को हम परफॉर्म करते हैं। अभी सर्जरी में क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, माइक्रो एंड्रो लैरेंजियल एंड लेज़र सर्जरी। लेज़र मैंने बताया, लेज़र एक जैसे कि आपका लेज़र आपने टॉर्च देखी है वैसे ही टाइप का लेज़र, उसमें से रेस निकलती है, उसको हम अप्लाई करते हैं। एंड माइक्रो एंडो लैरेंजियल सर्जरी, ठीक है। सो इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर द कैंसर पेशेंट। एंड एक्सीजनल सर्जरी, ठीक है। इंसीजन और एक्सीजन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ इंसीजन एंड एक्सीजन, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ माइक्रो एंडो लैरेंजियल एंड लेज़र सर्जरी, ठीक है। सो कार्सिनोमा इन स्टू कैन बी ट्रीटेड बाई माइक्रो लैरेंजियल इंसिजन, जहाँ पे आपने पढ़ा था कि उनको लैरेंजियल कार्सिनोमा हो गया है, ठीक है। सो वहाँ के लिए आपका माइक्रो एंडो लैरेंजियल जो सर्जरी है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। उसमें सर्जिकली एक्सीजन किया जाता है एंड लेज़र मेक्स दिस ईजियर, और लेज़र के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इजी वे में हम सर्जरी को कंडक्ट कर सकते हैं इफ़ेक्टिव वे से। एंड सर्टेन लोकलाइज्ड सुप्राग्लॉटिक लीजन्स में बी एक्सीज्ड यूजिंग अ लेज़र, और जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल जो सुप्राग्लॉटिक लीजन्स होते हैं उन पे भी हम लेज़र को यूज़ करके उसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सीजनल सर्जरी, ठीक है। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एक्सीजनल, देखो इंसीजन मीन्स कट, ठीक है, कट लगाना, ठीक है। एक्सीजन मतलब क्या है कि जो भी वो आपका पार्ट है, ठीक है, उसको निकाल दिया जाता है क्योंकि वो आपका ख़राब हो चुका होता है, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तो आपकी डेथ के चांसेस भी नियर बाय आ जाएंगे, ठीक है। और आपका मतलब सर्वाइवल का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। सो इसीलिए हम जैसे कि आपने देखा ब्रेस्टेक्टमी होता है, ठीक है, ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसके टिश्यूज़ को रिमूव कर दिए जाते हैं,
वैसे ही बहुत सारे जो ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है, तो वैसे ही आपका एक्सिजनल सर्जरी भी है। इसमें क्या है कि आइदर पार्शियल और सब टोटल और टोटल, हाफ, पार्शियल मतलब उसको हम वेंट्रिकल और हॉरिजेंटल किसी भी वे से हम एक्सिजनल कर सकते हैं। सब टोटल या फिर टोटल लैरेंजियोटॉमी का यूज़ किया जाता है, लैरेंजेक्टॉमी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज्ड विद और विदाउट रेडियोथेरेपी, ये हम रेडिएशन के साथ में भी कर सकते हैं और उसके साथ मतलब अगर वो नहीं भी है तो भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हैज़ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ वॉइस, अगर आपका यही हटा दिया गया है, ठीक है, वोकल बॉक्स, तो आपकी वॉइस फिर नहीं आएगी, तो ठीक है, उसमें रिस्क रहता है कि आपकी जो वॉइस है वो लॉस हो जाती है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ दी एयरवे, और जो आपका एयरवे को प्रोटेक्ट करता है वो भी आपका लॉस हो जाता है, लॉस होने का रिस्क रहता है। इज़ मोर इफ़ेक्टिव देन रेडियोथेरेपी, ठीक है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है देन। समटाइम्स क्या होता है, रेडियोथेरेपी तो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, बट समटाइम्स वहाँ से फिर से एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करने लगती हैं, ठीक है, सो टिश्यू सेल्स ग्रो करने लगते हैं, तो उससे ज़्यादा एक्सिजनल सर्जरी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इन लार्ज ट्यूमर्स एंड व्हेन देयर आर सेकेंडरी डिपॉजिट्स इन एलन ऑन नेक, ठीक है, सो कोई मतलब लार्ज मतलब अगर ट्यूमर हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपके नेक में सेकेंडरी मतलब दोबारा से फिर से एलन डिपॉजिट होने लगे हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्या है, पार्शियल रिसेक्शन ऑफ लैरिंग्स में मेंटेन अ नियर नॉर्मल फंक्शन विद हाई क्योर रेट, ठीक है। पार्शियल रिसेक्शन मतलब हाफ, ठीक है, सो पार्शियल रिसेक्शन ऑफ लैरिंग्स में मेंटेन अ नियर नॉर्मल फंक्शन विद हाई क्योर रेट, ठीक है। अगर हमने पार्शली मतलब उसका लैरिंग्स को रिसेक्ट कर दिया है, हटा दिया है आधा, ठीक है, सो उससे भी आपका ये काफ़ी ज़्यादा ये भी हायर क्योर रेट माना गया है कि आपका जो लैरिंग्स ट्यूमर है उसको वो रिकवर कर सकता है। एंड यूज़ आफ्टर फेलियर ऑफ रेडियोथेरेपी, और अगर आप रेडियोथेरेपी में फ़ेल हो गए मतलब उससे भी कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है या फिर इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, तो आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपको सबसे लास्ट में एक डायग्राम दिया गया है, टोटल लैरिंजेक्टॉमी, ठीक है, मतलब पूरा लैरिंग्स को हटा दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। सो दिस इज़ दी ट्यूमर ऑफ लैरिंग्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और जहाँ पे भी समझ में नहीं आया यू कैन आस्क मी, ठीक है। सो आपका मैंने इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाया है क्योंकि आपने पूरा कैंसर फिनिश कर दिया है, सो इसीलिए मैंने शॉर्ट में पढ़ाया है। अगर किसी को मतलब बहुत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। सो थैंक यू क्लास।